हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पाइथन के वेरिएबल, डेटा टाइप्स और उसके प्रिंट फंक्शन और टाइप फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? तो सबसे पहले जब हम कोई वैल्यू किसी वैल्यू को असाइन करते हैं या फिर जो पॉइंटर होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे नेम नाम का वेरिएबल है, तो नेम नाम के वेरिएबल में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। आपका नाम, अपना एज, आपका या जेंडर वगैरह कुछ भी आप एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, ताकि जब भी आप उस वेरिएबल को कॉल करो तो आपका जो आपने वैल्यू उसमें इंसर्ट की है तो आप उस वैल्यू को आप जो है यूज़ कर पाओ। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे नेम में मैंने हेलो फ्रेंड्स, मैंने वेरिएबल हेलो फ्रेंड का मैंने एक डेटा जो है इंसर्ट करके वेरिएबल को स्टोर कर लिया। तो अब मैं जब भी नेम को मैं कॉल करूँगा या नेम को मैं प्रिंट करूँगा तो हेलो फ्रेंड्स ही लिख के आएगा। जैसे मैंने अभी इसको इंटर कर दिया, यानी अब ये हो चुका, इसके अंदर सेव हो चुका। अब मैं करूँगा प्रिंट। प्रिंट एक फंक्शन है जिससे आप जो भी वेरिएबल है उसको प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो ये देखो प्रिंट में यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे हेलो यूट्यूब। ठीक है। जैसे मैंने यूट्यूब लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखो, मैं अब चेंज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है हेलो यूट्यूब भी लिख के जो है आ चुका है। ठीक है। अब आता है सेकंड, जो है वेरिएबल्स की टाइप होता है, यानी स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, है ना, ये टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं टाइप क्या होता है। जैसे प्रिंट में तो आपने वेरिएबल को प्रिंट कर लिया, यानी उसके इनसाइड की जो वैल्यू है वो तो आपको मिल गई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इसका टाइप क्या है ना, टाइप तो मल्टीपल होते हैं। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, टाइप तो मल्टीपल होता है। तो टाइप को आपको पता करने के लिए आप पाइथन ने नाम ही दे रखा है टाइप, है ना, क्योंकि पाइथन एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। तो नाम ही दे रखा है ये टाइप और नेम। ठीक है। टाइप नेम जैसे मैंने इंटर करा, ये स्ट्रिंग, एस टी आर यानी स्ट्रिंग, यानी इसके अंदर कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर है। ठीक है। ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। अब जैसे मैंने यहाँ पे हटा के मैंने यहाँ पे डाल दिया 30। तो ठीक है। अब यहाँ पे अब जो है टाइप जो है चेंज होगा। ये अब जो टाइप है वो इंटीजर हो गया। ठीक है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भाई इंटीजर किसे कहते हैं, फ्लोट किसे कहते हैं और बूलियन किसे कहते हैं। तो चलो वही मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है बताता हूँ। ठीक है। जैसे मैंने ले लिया नेम। ठीक है। नेम को मैंने ले लिया आरिफ। ठीक है। अब मैंने ए ले लिया। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। सिटी ले लिया मैंने, सिटी का मैंने ले लिया दिल्ली ले लिया। ठीक है। और करंट लर्निंग टॉपिक, करंट लर्निंग टॉपिक मैंने ले लिया। करंट लर्निंग मैं लेता हूँ पाइथन। ठीक है। ये हो गया पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसके बाद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मैं सिंपल ईयर्स ले लेता हूँ और ईयर्स को लिख देता हूँ 1.5, यानी मेरी 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। ये आपका फ्लोट वैल्यू होगा। ठीक है। आप पाइथन को ट्रू या फॉल्स, आप इसे कहते हैं अब मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड। पाइथन। ठीक है। पाइथन इज़ फन। ठीक है। ट्रू या फॉल्स लिखना है ना। और सैलरी आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, सैलरी। ठीक है। तो सैलरी को मैंने लिख दिया इतना। ठीक है। अब इसमें मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ को मैंने जो है यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है। अब आपको इसमें से कैसे पता चलेगा कि स्ट्रिंग कैसे कहते हैं, फ्लोट कैसे कहते हैं, बूलियन कैसे कहते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ठीक है। सबसे पहले ये जो हमारा नेम है ये हमारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इन द सेंस, जब भी आप डबल कोट्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर आप असाइन करते हो वो स्ट्रिंग होता है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे मैंने नेम 2 कर दिया। ठीक है। और इसके अंदर अगर मैंने 23 दे दिया, ठीक है, तो इसका भी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगा। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है। सेकंड आता है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? सिंपल इंट। इंट यानी क्या? नंबर्स, यानी जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे ये हमारा नंबर्स में होता है ना, तो नॉर्मली जो वैल्यूज होती है न्यूमेरिकल, उसे हम इंटीजर कहते हैं। फिर आता है फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू, यानी पॉइंट के बाद के अगर कोई भी वैल्यूज है तो उसे हम फ्लोट में कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो और फिर आता है बूलियन। बूलियन में दो ही होता है, ट्रू या तो फॉल्स, वेदर 0 या 1, यही होते हैं। ठीक है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ, यानी ये वैल्यू सेव हो गई है। ठीक है। अब मैं इनको आपको डेटा टाइप भी आपको प्रिंट करके बताऊंगा, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले प्रिंट नेम टू, प्रिंट एज, प्रिंट सिटी, प्रिंट करंट, प्रिंट ईयर, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट सैलरी। ओके। तो ये यहाँ तक हो चुका है। ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको आता हूँ, सबको एंड। ठीक है। टाइप, मैंने सबका जो है यहाँ पे टाइप जो है इंटर कर दिया।
और ये हो गया मेरा टाइप इंटर। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके, ये देखो यहाँ पे नेम आरिफ आ गया, सेकंड नेम में 23 आ गया, 25 ये सब आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखना, तो अच्छा ये एक्चुअली वन स्टेप बाय स्टेप वो इसने सबसे जो है लास्ट वैल्यू जो प्रिंट की है, तो चलो मैं यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग जो है वन बाय वन प्रिंट करते हैं और हम देखते हैं कि भाई किसका क्या डेटा टाइप है। सबसे पहले नेम का डेटा टाइप, नेम का डेटा टाइप आप कमेंट करके बताओ क्या होगा। जी हाँ, नेम का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग, वेरी गुड। अब नेम टू का डेटा टाइप क्या होगा, कोई बताएगा। स्ट्रिंग नहीं नहीं नहीं, नेम टू का डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होगा, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर दिया था। ठीक है, अगर आपको इसको जैसे आपको कोई कह रहा है कि आपका नेम टू का डेटा टाइप आपको ट्रेन करो, वो चेक करो, वो चेंज करो, तो मैंने लिख दिया नेम टू। ठीक है, इंट इंट नेम टू, और मैंने फिर इंटर कर दिया, तो यानी ये इंटीजर हो गया। ठीक है, तो यानी ये जो इंट है ये जो है आपका डेटा टाइप चेंज करता है। लेकिन अब लोगों का क्वेश्चन ये आएगा कि क्या हम हर किसी का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। द आंसर इज नो, क्योंकि अगर इसके अंदर अगर हम नेम होता, अगर हम नेम का मान लो यहाँ पे नेम है, ठीक है, और अगर जैसे मान लो हमने कॉपी करा नेम, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि भाई नेम का टाइप हम लोग जो है चेंज कराना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे नेम का टाइप चेंज होगा, कमेंट करके बताओ येस या नो। नो, यहाँ पे हमें एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि नेम के अंदर जो है हमने स्ट्रिंग वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आप डेटा टाइप चेंज तो कर सकते हो, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसके अंदर की जो पूरी वैल्यू है वो किसी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को ट्रिगर करे। ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर हमने जो वैल्यूज डाली 23, तो 23 एक इंटीजर वैल्यू ही होती है, वो हमने डबल कोट्स के अंदर डाला था, इसलिए पाइथन ने उसको फ्लोट समझा। ठीक है, वो सॉरी स्ट्रिंग समझा। तो अगर आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो जो नंबर न्यूमेरिक होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको जो है कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, बाकी जो टाइप नाम का फंक्शन है ये आपको हेल्प करता है कि आप किसी भी डेटा का टाइप पता कर सकते हो। ठीक है, ये दो तो हो गया। अब हम आते हैं लर्निंग टॉपिक्स में। ठीक है, तो लर्निंग टॉपिक्स पे हम लोग आ गए, इसका हम लोग डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, क्योंकि लर्निंग टॉपिक हमारा क्या प्रोग्रामिंग है। ठीक है, अब आते हैं हम ईयर पे, तो ईयर क्या है, ईयर 1.5 है, यानी 1.5 साल। तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग होगा या फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, कमेंट करके बताओ। जी हाँ, ये होगा फ्लोट, क्यों, क्योंकि इसमें हमने 1.5 डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है, अब यहाँ पे आ गया ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, अब बताओ। ये पाइथन लर्निंग मतलब ये बुलियन वैल्यू में क्या आएगा आपका, कुछ पता। ये बुलियन वैल्यू में हमारा आएगा बुलियन, यानी क्योंकि ये ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू में से दो ही होता है, वेदर ट्रू और फॉल्स, दोनों में से एक होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता। ठीक है, और आता आता है हमारा फिर सैलरी। सैलरी आपको पता क्या आएगा, सैलरी बताओ क्या आएगा। हाँ, इसमें हमने 5 शेयर दे रखा है, लेकिन हमारे पास पॉइंट के बाद भी वैल्यू होती है, हमने इसको फ्लोट में कंसीडर करेंगे। जी हाँ, जैसे आपने इंटर कर दिया, ये हमने फ्लोट में कंसीडर कर दिया। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई भी कमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, और साथ ही साथ ये पाइथन की जो प्लेलिस्ट की जो वीडियो है, ये जो डॉक्यूमेंट है, मैं आपको लिंक मैं इसको गेटअप पे अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।